हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशनाई। तो चलो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एंड मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, मैं अगले के जो पार्ट में जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो ना उसके लिए, पर माइंड मत करना प्लीज़। हाँ, सिर्फ स्टोरी में फोकस करना। तो स्टोरी शुरू करते हैं। तो वही वहाँ से इतना ज़ोर से दौड़ लगाया एंड दौड़ते दौड़ते ना उस छोटी सी शहर से ये बीजिंग शहर आ गया। एंड आके दौड़ते दौड़ते उसके बेहोश हो गया, क्योंकि वो अगले दिन तो कुछ खाया पिया नहीं था। वहाँ पर गया, उसे ड्रिंक करवाया गया एंड सारा पूरी रात उसे शोषण किया गया। एंड सुबह उठ के घर आया, कुछ तो खाया पिया नहीं, या फिर कुछ क्या बोलते हैं, उसके शरीर में कोई एनर्जी भी नहीं था। एंड उसी हालत में वहाँ से दौड़ लगाया। उसके शरीर में कितना पेन, कितना दर्द हो रहा था उसे ही पता था। उस हालत में उसने इस तरह दौड़ा एंड उस शहर को छोड़ के यहाँ पर आ गया। आते आते उसे रात हो गया। होता है ना, एक अगर आपका दिल टूट जाए, आपका आगे का कुछ नहीं देखे, तो आपका माइंड ब्लैंक हो जाए, तो आपके आसपास क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता। तो उसका माइंड ब्लैंक था, तो इसलिए उसका शरीर इतना दूर तक आ पाया। अगर उसका माइंड साफ था, फ्रेश होता, तो इतना दूर नहीं आ पाता। तो वहाँ पे बेहोश होकर पड़ गया। एंड तभी उसके सामने कार आके रुक गया एंड उस कार में जंग था। इसी तरह से विंग के साथ जंग का मीटअप हुआ था। एंड विंग का हालत देखकर जंग ने उसे क्या बोलते हैं प्रोटेक्ट किया था। तो इस तरह जंग के साथ उसका हुआ था। तो जंग ने उसे कुछ देर संभाला एंड विंग तब छोटा मोटा जॉब करता था एंड अपना पढ़ाई कंप्लीट की। तो तब जाके 2-3 महीने के बाद जाके उसे पता चला वो प्रेग्नेंट है और उसने बेबी को बर्थ दिया कितना मुश्किलों के बाद। उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई कंप्लीट की एंड जॉब सर्च करते करते पर लैंड कंपनी में उसकी जॉब लग गया एंड वहीं से इसका जर्नी यहाँ तक आया है। तो अब हम देखते हैं वांग जी ने इतना सब कुछ अपनी इंफॉर्मेशन से निकल लिया था। उसने डोरबेल नॉक किया तो वही ने दरवाजा खोला, बोला मिस्टर लैन आप यहाँ पर। तो मिस्टर जो वांग जी है उसने आओ ना देखा ताओ सीधे सीधे उसके घर में घुस गया। बोला मिस्टर भाई मुझे आपसे बात करनी है। तो विंग ने बोला ओके, आप इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं, एंड प्लीज़ बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। तो वांग जी ने मुझे इससे कुछ नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। एंड वांग जी जो विंग तो वो ठीक है बैठी, मैं तो विंग को बैठती है एंड वांग जी भी बैठता है एंड आपस आमने सामने बैठते हैं। तो वांग जो है उसने बोला मुझे आपसे कुछ दिखाना है। हाँ प्लीज़ बोलिए। तो वांग जी ने उससे कुछ नहीं बोला, सीधा सीधा मतलब नहीं, प्रॉपर डायरेक्टली मैंने सीधा सीधा बात, कोई घुमाया ना फिराया। उस रिपोर्ट को उसने दिखाया, मतलब ये क्या है। वांग जी ने बोला तुम खुद ही देख लो। तो विंग ने ठीक है, वो डरते डरते उस चीज़ को खोला एंड वो शॉक, वो क्या बोले, हंसे रोए कांदे, कुछ उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो शॉक एक बार रिपोर्ट को देख रहा था फिर वांग जी को, वो रिपोर्ट को देख रहा था फिर वांग जी को। एंड उसने बोला ये सब क्या है मिस्टर लैन। तो वांग जी बोलता है जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ एंड आई एम सॉरी। पता है मुझे भी कल तक नहीं पता था कि आयवन मेरा है बच्चा है एंड मैंने किसी के साथ नाइट स्पेंड की है। मुझे कल गगा ने बताया रिपोर्ट के प्रूफ के साथ, तो मैंने तो विंग बहुत होता ना गुस्सा करे रोए हंसे, ऐसा सिचुएशन हो गया था। एंड वो मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे कुछ बात नहीं करनी, आप निकले। ऐसे ज़बरदस्ती वांग जी को वहाँ से निकाला था। एंड वांग जी दरवाजे के बाहर से कहते हैं देखो विंग, पता है मुझे हमेशा से लगता था कि आयरन के साथ मेरा कोई कनेक्शन है एंड मुझे पता चला आयरन के साथ मेरा ये कनेक्शन है तो मैं क्यों छोड़ूं। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो एंड मुझे तुम लोगों से अच्छे से बात करनी है। वही ने कुछ नहीं सुना, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया एंड वो फुट के रोने लगा एंड जल्दी से जाके आयरन के साथ आयरन को अपने सीने पे ला कर सो गया। सो तो नहीं गया, वायन सो रहा था, पर विंग जो है वो परेशान हो गया था। उसको हम देखते हैं अगले दिन वांग जी बहुत परेशान हो गया था एंड वो अपने अंकल को अरुण कहा बता जैसा हुआ। तो अंकल बोला वांग जी तुम उसे इस तरह बम फोड़ोगे तो उसका तो ऐसा हाल होगा ही ना। ठीक है, मैं विंग को हम लोग विंग के घर जाएंगे, उससे अच्छे से बात करेंगे, उसे समझाएंगे,
उसका जो फैसला था हम वही मानेंगे। तो वही मतलब पर मुझे उन तो तब वही बांग जी, हमें उसके डिसीजन पे भी रिलाई करना पड़ेगा, उसे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो बांग जी कुछ नहीं कर पाता। तो शीजन भी उसे दिलासा देता है कि बांग जी ज़्यादा मत सोचो, अच्छे होगा। तो अगले दिन सुबह बांग शेविंग ने जियांग चैन को जल्दी जल्दी में बुलाया, जो सारी चीज़ था सब बताया। तो जियांग चैन भी शौक, उसने बोला इतने दिनों बाद तुम्हें ढूंढा। तब विंग ने बोला कि उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था कि उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने किसी के साथ नाइट स्पेंड किया है। एंड मैं क्या करूँ जियांग चैन, मुझे डर लग रहा है, अगर उन्होंने मुझसे मेरे बेबी को छीन लिया तो जियांग चैन कहता है देखो विंग, अगर उसे तुम्हारे बेबी को छीनना ही था तो वो तुम्हें सीधे लीगल नोटिस भेजता या फिर कुछ और, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सीधा आके तुमसे बात करने की कोशिश की। मुझे लगता है तुम दोनों को एक साथ बैठ के बात करना चाहिए। एंड जियांग चैन क्या बोलते हैं विंग को समझा रहा था। एंड जो आइवन है वो दरवाजे के पीछे से सारी चीज़ सुन रहा था। एंड वो सोचता है क्या था सच में, एंड ब्यूटीफुल कहा मेरे फादर हैं। तो वो ऐसे भी सोच रहा था। तभी डोर बजा एंड तभी विंग जा रहा था। तुम बैठो, मैं देखता कौन आया है। एंड उसने देखा कि वहाँ पर मिस्टर लैन ट्रिचन एंड लैन माजी सब आए। तो उन्होंने सबको अंदर बुलाया एंड बैठाया। एंड जियांग चैन ही सारी चीज़ कर रहा था, पर विंग तो खुद बन के वहीं पर बैठा हुआ था। तो मिस्टर जो लैन कुरैन है उन्होंने बोला विंग, मुझे पता है तुम बहुत शौक हो एंड हम भी बहुत शौक हो गए थे, तो मैं तुमसे सीधे पॉइंट पे बात करती हूँ। कोई तुम्हारी तरफ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगा, कोई तुम्हारा फोर्स भी नहीं करेगा। हम नेचुरली बात करेंगे, ठीक है? तुम्हारा जो फैसला होगा हम वही मानेंगे। तो विंग ने बोला हाँ। तो लैंडकुरैन ने बोला देखो, मुझे पता है कि तुम अकेले पेरेंट थे, तुमने उसे बहुत अच्छे से पाला है, पर सच बात कहो तो बांग जी को भी नहीं पता था कि वो उसने किसी के साथ नाइट स्पेंड किए। क्योंकि जो भी हुआ था सब बता रहे थे कि जब बांग जी का जो उस दिन वहाँ पे बाढ़ पे गया था तो वहाँ पे लोग बिजनेस कर रहे थे, पर उन लोगों ने बांग जी के साथ बहुत पहली बार बांग जी गया था तो सब लोगों ने मिलकर उसे ड्रिंक करवा दिया था। एंड बांग जी का जो ड्रिंकिंग टॉलरेंस है वो बहुत ख़राब है। एंड उस ड्रिंकिंग कर लिया था। एंड गलती से बांग जी ने विंग का कमरा चूज कर लिया था एंड अंदर से लॉक कर दिया था और विंग के साथ उसका नाइट स्पेंड हो गया था। एंड अगले दिन बांग जी तो 3 दिन तक बेहोश ही था, उसे याद ही नहीं था ड्रिंकिंग करने के बाद उसके साथ क्या हुआ। तो वही भी समझ रहा था कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। जियांग चैन ने भी तो जो मिस्टर लैंडकुरैन से बोला वैसे तुम कौन हो, तो बोलता है मैं जैन फैमिली का बेटा हूँ एंड मैं इसको अपने भाई की तरह मानता हूँ, तो आप मुझे इसके गार्जियन की तरह समझ सकते हैं। तो हाँ बहुत अच्छी बात है, तुम बैठो। एंड सब लोग बात कर रहे थे। तो वो लोग बात करके वहाँ से चले गए थे। समझाते हैं कि तुम जो डिसीजन लोगे हम उसमें एग्री हैं एंड हम नहीं चाहते कि जो आइवन है वो इस तरह अकेला फैमिली के बिना पाले पोस के बड़ा हो। हम चाहते हैं कि हम ही उससे मिलें, तो प्लीज़ तुम जो भी डिसीजन है ना सोच समझ के लेना। तो विंग भी कुछ नहीं कहता एंड जियांग चैन उन लोग को बाहर तक छोड़ के आता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जब जियांग चैन उसे समझाता है देखो विंग, मुझे लगता है सब तुमसे अच्छे से बात करें एंड मुझे लगता है तुम्हें आइवन का फ्यूचर के बारे में सोच के भी सोचना चाहिए। वैसे भी लैंडमार्क जी इतना बुरा इंसान तो नहीं मुझे लगता। तो वो कहता है हाँ वो इतना बुरा भी नहीं है, पर क्या तुम सिंगल हो हमेशा से ही एंड जो गलती थी तो वो गलती तो इसके साथ हो गया। तुम तो सोच रहे थे तुम उस बुढ़े के साथ सो गए थे, पर ऐसा तो नहीं हुआ ना, तुम इसके साथ सो गए थे एंड इसका बेटा है तो इसका हक बनता है आयन पर। तो तुम्हें सोचना चाहिए तुम क्या करोगे। मुझे लगता है तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तुम डील क्यों नहीं रखते, तुम उसे कह दो कि तुम उसके साथ रह जाओगे पर तुम सीधा मैरिज नहीं करोगे, तुम उसके साथ कुछ दिन रहोगे, तुम उसे एक्सप्लोर करोगे, उसके बाद तुम उसके साथ मैरिज करोगे। तुम उसे ये डील दे सकते हो, ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो विंग कहता ठीक है मैं मिस्टर लैन से बात करूँगा। तो हाँ ठीक है। उसके बाद विंग उसके अगले दिन जो है ऑफिस आता है एंड आके सब कुछ काम करता है एंड उसके बाद बांग जी के पास आता है। मैं कमेंट से बांग जी हाँ प्लीज़ आओ।
जब देखते वो जी काम कर रहा होता, तो जब देखते विंग प्लीज़ विंग बैठो, क्या हुआ? तो विंग कहता है मिस्टर लैंग, हाँ बोलो क्या हुआ? मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ आयरन के बारे में। तो हाँ प्लीज़ देखो, देखिए आप उसके फादर हो सकते हैं, पर मैंने उसे पाला है इतने सालों तक, तो उसके ऊपर मेरा हक ज़्यादा है। तो बोलता हाँ उसका ठीक है, तुम्हारा हक ज़्यादा है। तो फिर विंग बोलता है और मैंने आपके प्रपोजल के बारे में सोचा। तो हाँ तुमने क्या सोचा? तो विंग बोलता है मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शिफ्ट हो जाऊँगा, पर मैं अभी आपके साथ शादी नहीं करूँगा। मैं आपको पहले ऑब्जर्व करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद आपके साथ शादी करूँगा। जब मेरा मूड होगा, और नहीं होगा तो नहीं करूँगा। तो राम जी को एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि ठीक है ओके, तो कब मूव हो रहे हो? तो वही बोलते मैंने सोचा नहीं। बोले तुमने अगर डिसाइड कर ही लिया है तो तुम आज ही मेरे साथ मेरे घर में शिफ्ट हो रहे हो। तो वही लाइक पर मैंने तो बस अभी कहा, अभी भी जाने की ज़रूरत है? तो हाँ वैसे अंकल आयरन को बहुत मिस करता है, उसे भी हक है आयरन के साथ खेलने का। तो विंग भी ज़्यादा कुछ नहीं करता। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा सी यू। प्लीज़ कर दो यार सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर भी।